बहुत एक्साइटेड थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे जाना है जाना है जाना है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 6, मैं जा रही हूँ टिफ़िन बनाने और आज मैं टिफ़िन में बनाने जा रही हूँ इडली। तो चलो आप लोग। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने दाल और चावल को भिगा के रख दिया था एक दिन पहले ही रात में, और सवेरे मैंने इसको पीस के रख लिया। बैटर तैयार था, फर्मेंट हो चुका था। फिर मैंने डाला उसमें नमक और इडली स्टैंड को उठाया मैंने और उसको कर दिया फटाफट ऑयल से ग्रीस। ग्रीस करने के बाद मैंने उसको इडली में डाला इनो। अब बारी है इनो पड़ने की। इनो एकदम लास्ट में डालते हैं जब सब कुछ तैयार हो जाता है। इधर गर्म पानी हो गया रेडी, उधर हो गया था नमक डाल के बैटर रेडी। अब लास्ट में डाल दिया इनो। इनो डालते ही तुरंत फेंट के आपको बैटर इडली स्टैंड में लगा देना पड़ता है। ग्रीस भी आप पहले से कर लो, नहीं तो उसका इनो मर जाता है। और इधर लग गई थी इडली मेरी इसमें, और ये देखिए और लगते ही इसमें सीटी आने लगी थी। देखिए मैंने खोल के देखा तो 5 मिनट के अंदर ये बन चुकी थी। और देखते ही मैंने इसको बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रख दी। अंदर अंदर इडली एकदम रेडी हो गई। और ये मैं एक हाथ से निकाल रही हूँ इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, अदरवाइज़ इस तरह सट निकलती है। एक भी इडली देखिए ना तो घर निकलने में दिक्कत करती है, ना वो होती है फटती है। पीछे आप स्टैंड में देख सकते हो इडली एकदम नीट एंड क्लीन कायदे से निकलती है। बट भाई एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में वो करने से ना तो दिक्कत होती है। इधर चढ़ा दी मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया मैंने तेल, रिफाइंड ऑयल। और आप कुछ भी और भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो आप वो डाल लो। आप घी भी डाल सकते हो। तो इसमें डालूँगी मैं सबसे पहले राई, छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं। फिर करी पत्ता, हरा मिर्चा, ये सब डाल के अच्छे से पकाएंगे। फिर हल्दी और लाल मिर्चा डाल के और डाल देंगे इडली। इडली को एक इडली को 2 हिस्सों में काट लिया मैंने। आप चाहें तो उसको एक में 4 भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी। और ऊपर से डाल दियो धनिया, हल्का सा नमक। लो रेडी हो गई हमारी मसाले वाली इडली। गुड इवनिंग दोस्तों, और मैं शाम को अब फुर्सत मिल रही है मुझे वीडियो बनाने की, और वो भी काम करते करते कर रही हूँ। शाम के टाइम में यहाँ पे सारे अपने मेकअप वाले ब्रशेस जो हैं उन्हें मैं माइक्रोवेव में पानी गर्म करके और साबुन डाल के मैंने डाला हुआ है। ये मैं जब भी कहीं से आती हूँ या बाहर जाना होता है, जाने से पहले और एक बार वापस आके मैं अपने मेकअप के जितने भी ब्रश हैं, ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, सबको इसी तरीके से वॉश करती हूँ। ब्लेंडर्स कल धो लिए थे। तो दोस्तों शाम की दिया वगैरह मैंने जला दी है, चाय भी पी ली और सब काम हो चुका है। पैकिंग और अनपैकिंग अभी वही सब चल रहा है। पैकिंग खैर अब फ़िलहाल नहीं है, अभी मेरा कोई भी कहीं भी जाने का इरादा नहीं है। बट हाँ, अनपैकिंग अभी भी मेरा बैग में अभी कुछ कुछ सामान है जो निकल नहीं पाया है और जिसको टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। आज सुबह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल मतलब काम से फुर्सत ही मिल नहीं रही है। घर बंद करके जाओ, लौट के आओ, पूरा उसको फिर से ठीक ठाक करो, साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह। आज बहुत काम हो गया था। भगवान का भी आज साफ बिस्तर करना था लेकिन नहीं कर पाए। अब सोच रही हूँ कल या परसों करूँगी, जब भी करूँगी। और स्कूल भी गई उसको लेने, लेकिन आज बाहर भी बिल्कुल मौका नहीं लगा कि मैं वीडियो बनाती, क्योंकि मैं मटर ले ली थी और उसको छीलते छीलते पूरे रास्ते में गई और वीडियो बनाई ही नहीं मैंने। खैर जो भी है, आज ऐसे ही बना लेती हूँ। और हाँ, मुझे ऐसे भी कई दिनों से है जो बहुत सारी हैं जो मैंने वीडियो को रिलेटेड कुछ बताना था। और आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो कि कमेंट्स को लेके। तो आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। बाकी एक कल का वीडियो मैं देख रही थी, कल का या परसों का, जिसमें एक क्लिप में मेरी पता नहीं क्या साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसकी साउंड बंद आ रही है। पर इतनी जल्दी जल्दी एडिटिंग करके डाला और सब किया, मैंने सब कुछ चेक किया था, लेकिन वो पता नहीं कैसे मेरी तरफ से साउंड नहीं उसकी बंद हुई है। और डेफिनेटली उधर यूट्यूब से ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसकी साउंड बंद हुई है। खैर मैंने चेक किया, उसमें कुछ ऐसा खास मैंने इम्पोर्टेंट नहीं बताया है। बस वही एक ग्लिच है यूट्यूब की, है कि कहाँ से है। आजकल सभी लोग बोल रहे हैं कि कुछ कुछ के सबके ही ब्लॉग में वीडियो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो
उतने छोटे पोर्शन में मैंने सिर्फ वही बताया हुआ है कि बेटी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, और मैं बहुत ज़्यादा रील और वीडियो नहीं तैयार होने का, हाँ, क्योंकि तैयार होने के बाद ही मैंने वो वीडियो बनाया, तो मैं उसमें यही बता रही थी कि मैं तैयार होते समय का वीडियो नहीं बना पाई, वो बिफ़ोर और आफ्टर वाला, क्योंकि बेटी सो रही थी, बेटी को सर्दी खांसी ज़बरदस्त हुई थी, तो इसलिए मैंने उसको जगाया भी नहीं, क्योंकि बेकार में फिर उसको रात में पूरा शादी में रहना भी था, सब था, तो मैंने कहा थोड़ी देर सो रही है तो सो लेने देते, दवाई खा के सोई थी। तो यही बस उस क्लिप में मैंने बताया, जो कि साउंड जिसकी बंद हो गई है। तो खैर मेरे पास अभी भी वो क्लिप है, रखी है, मैं देखती हूँ, अगर इसमें डाल देती हूँ, आप देख लेना। ऐसा उसमें यही बताया कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, बाकी और कुछ खास नहीं था। तो ये एक छोटी छोटी हड़बड़ में जब ब्लॉग बना के डालो ना, तो ऐसे ही हो जाता है, कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। और फिर आज सुबह से तो घर पे ही लगी थी, सब्जियां इतनी ढेर सारी आई, उनको लगाया, संभाला, काटा कोटी कर, और फ्रिज में लगाया, फ्रिज भी ठीक ठाक किया। और आज मैंने सूप भी बना लिया, क्योंकि अब सूप में भी बहुत टाइम लग जाता है, इतनी सब्जियां पहले काटो, अरेंज करो, धो, उबालो, फिर उसे ठंडा करो, फिर उसे मिक्सी में पीसो। और मिक्सी से मुझे याद आया, मैंने नई वाली मिक्सी जो लाई थी दिवाली पे से पहले, धनतेरस पे ही ले आई थी शायद, हाँ, तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। अनबॉक्सिंग शायद नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे जल्दी में ही निकालना पड़ गया, क्योंकि मैंने पुरानी वाली जो थी वो मैंने अपनी हेल्पर को तुरंत ही निकाल के दे दी थी, दिवाली से 1-2 दिन पहले, चलती कंडीशन में ही थी। अब मैं वेट करती कि वो बिल्कुल बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं था। बट हाँ, ये मालूम है कि थोड़ी वो प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन अभी मैंने उसको ठीक करवा लिया था, कुछ पैसा लगा के उसको ठीक करवा लिया था। अभी करीबन अगर अच्छे से वो चलाएगी, जितना मैं चलाती हूँ अच्छे से, अगर मैं चलाऊँ तो अभी उसको खींच ले जाती मैं 7-8 महीना, क्योंकि जिसने बनाई थी उसने भी यही बोला था कि मैम अब लास्ट इसको बनवाइए, अब और इसमें मेंटेनेंस का मत आप डालिएगा कुछ भी, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी ये हो चुकी है। और जितना उसने बोला था कि 6-8 महीना आप इसको खींच सकती हैं, तो मैंने कहा ठीक है, तो 6-8 महीना का समझ लो 1 साल, मैं उतना खींच ले जाती। अब वो लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को ना थोड़ा अच्छे से अगर आप हैंडल करो तो ज़्यादा दिन चल जाती है। खैर जो भी है, उसके रिपेयर के बाद मैं 1 ही 2 महीना 3 महीना मैंने यूज़ किया है, बाकी मैंने यही लोग सब ने फैमिली में बोला कि बेकार हो, ख़राब हो, इससे अच्छा है कि चलती कंडीशन में उसको दे दो, ताकि वो यूज़ कर ले। खैर जो भी, वो मैंने दिवाली से पहले उसको दे दिया, और दिवाली के ही टाइम ही बाद में फिर हम लोग तो निकल गए थे, लौट के आए हैं, हाँ, तब मुझे कुछ पीसना था या क्या था, तो एकदम से मुझे अर्जेंट निकाला, उसको दीवान में रख दिया था, निकाला, और मैंने उसको धो मान के साफ वाफ करके उसको यूज़ किया, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ थी ऐसी, मैं मतलब तुरंत ही मुझे पीसना था, और मैं इतनी हड़बड़ी में थी कि मैंने वीडियो भी नहीं बनाया उसका। खैर कोई नहीं, मैं डेमो आपको उसमें दिखाती हूँ, अभी तो रोज़ ही चलता रहता। आज भी मैंने चटनी भी पीसी, आज मैंने सूप का भी पूरा मटेरियल पीसा, रोज़ ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। और अभी आजकल तो भगवान की दया से ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि मिक्सी की ज़रूरत पड़ती है। अभी बथुआ आ रहा है, पालक आ रही है, ये सूप का तो खैर सामान है ही है, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, तो डेली 2 बार मिक्सी तो सुबह शाम लगी ही जाती है। तो मैं किसी भी दिन आपको दिखाती हूँ। हाँ, अभी मैंने कल डोसे का बैटर भी पीसा, तो मैं बता रही हूँ, एक दिन में कम से कम 2 बार 3 बार लगी ही जाती है, और कभी कभी एक भी बार नहीं लगती। तो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, अब नेक्स्ट जब चलाती हूँ मैं आपको वो मिक्सी भी दिखाती हूँ। और रही बात आयरन की, आयरन अभी तक मैंने नहीं निकाला है अभी वो स्टीम वाला, क्योंकि मौका ही नहीं लग रहा है ऐसा, बाहर ट्रैवलिंग की वजह से इतने कपड़े हो रहे हैं, इतने कपड़े हो रहे हैं, वो आयरन में ही जा रहे हैं। एक्चुअली वो लेना का पर्पज़ सिर्फ ये था कि इमरजेंसी कभी पड़ जाती है ना, आयरन वाला भी नहीं होता है, वो कहीं उसकी शॉप बंद होती है या उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने वो ले लिया। कभी कभी बहुत इधर 1-2 बार ऐसी बात हो गया था, बात हो गई थी कि स्कूल की यूनिफॉर्म भी ड्रेस नहीं है और वो आयरन मैन भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा कि एक सेफ साइड उसको ले के ही रखते हैं, भले ही उसको बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, बट आप ले के रखते हैं। मुझे ये रहता है कि एक है चीज़ तो सेटिस्फेक्शन है। और आयरन भी जो पुराना वाला था, वो उसका जो स्प्रे वाला था ना, मेरा पानी भर के उससे पानी स्प्रे होता था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पानी उसमें से स्प्रे नहीं हो रहा था। और बाकी आयरन तो कर रहा था, आयरन तो ठीक था, बट उसका स्प्रे पोर्शन ख़राब हो गया था। तो मैंने वो और मिक्सी दोनों अपनी हेल्पर को दे दी,
कि अब तुम जैसे भी यूज़ करो, जो भी करना हो। उसको तो बिना स्प्रे के भी वो यूज़ कर ही रही है, कह रही है। तो दोनों ही चलती चलती चीज़ें मैंने उसको दे दी थी, कोई दिक्कत नहीं। और मैं दोनों ले आई थी नया, तो अब वो अपना यूज़ करे, जितने भी दिन यूज़ कर सकती है यूज़ करे। तो जो ख़राब हो गया तो फिर ख़राब हो गया। ख़राब होके देने से तो अच्छा है कि थोड़े दिन चला, मतलब वो भी चला ले, वो भी यूज़ कर ले ना, इसलिए मैंने तुरंत ही निकाल के दे दिया था। आयरन अभी तक मैंने उसको अनबॉक्स भी नहीं किया है, वो वैसा का वैसे ही दीवान में अंदर रख दिया है। किसी दिन एकदम फ्री होंगी तब निकालूंगी, क्योंकि कपड़े तो इतने ज़्यादा भी, पहले ट्रैवल किया था उधर जम्मू कश्मीर कह रही हूँ, जम्मू और दिल्ली और ये वैष्णो देवी, तो इतने कपड़े निकले तो धुल धुला के सब भेजने पड़े। घर में तो उतना कोई कर भी नहीं सकता इतना, और टाइम ही नहीं किसी के पास था। लौट के आई, पहले इसका स्पोर्ट्स था, फिर उसके बाद जाने की फिर से पैकिंग होने लगी, उसी की जैकेट्स वगैरह नहीं थी, तो फिर वो लेने भागे भागे मॉल गए। एक दिन उसमें लग गया, इसके स्पोर्ट्स में 2 दिन लग गया, एक दिन पूरा दिन स्पोर्ट्स में लग गया। तो और ये शादी भी थी दिल्ली में, दोबारा से जो जाना था, वहाँ की शॉपिंग वगैरह थी, तो इन्हीं सब में ये 9 दिन 10 दिन पता भी नहीं चला। मैं और कल संडे है, कल मेरा लाइव भी आएगा, तो टाइम मैं आप लोगों को कल ही बता दूंगी कि कल मैं कितने बजे लाइव आऊँगी। जहाँ तक है मैं वही दोपहर में ही आती हूँ, मुझे वही टाइम सूट भी करता है। और कल मुझे कहीं जाना भी नहीं है, इसलिए मैं पूरा दिन घर पे हूँ, तो मैं किसी भी टाइम लाइव आ सकती हूँ। अदरवाइज़ मुझे संडे का भी कहीं निकलना होता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम को अपना एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे अगर शाम को जाना है तो मैं दोपहर में लाइव आ जाती हूँ, और दोपहर में जाना होता है तो फिर मैं रात में लाइव आती हूँ जब वापस आती हूँ। तो बट कल पूरा दिन मेरा घर का ही है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम है और बेटी को भी अभी पढ़ना है, उसके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, तो वो पढ़ेगी। हम लोग को कहीं ऐसा है जाना भी नहीं है अभी तक, तो ऐसा कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, और ना ही मैं रखूँगी, क्योंकि उसका फिर टाइम ख़राब होता है, उसको भी पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। तो 4-5 दिन की बात है, लगातार मंडे टू फ्राइडे उसके पेपर हैं, ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर जहाँ भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा कंट्रोल में रहूँगी, घर पर ही रहना है, कुछ ज़्यादा कहीं जाना नहीं, बहुत ज़्यादा घूमना ट्रैवल की वजह से हो गया, तो अभी एकदम घर में रहना अच्छा लग रहा है। और घर पे रहो तो फिर काम बहुत रहता है। खैर सब्ज़ी वगैरह आज नहीं थी, तो इसीलिए मैंने कल परसों आते ही मैंने ना पहले ही दाल चावल वो इडली का बैटर बना दिया था, कि मुझे मालूम था कि बड़ी दिक्कत होने वाली, जब तक निकलूँगी नहीं, सब्जियाँ आएंगी नहीं, क्या बनाऊँगी। तो इडली का बैटर बन गया था आज सुबह, इसीलिए उसको टिफ़िन में वही बनू के दे दिया। और ये वैसी वाली खाती है टिफ़िन में, वो दिखाई मैंने आपको जैसे करी पत्ते वाली, तो वही फिर हम लोगों ने भी नाश्ते में, हस्बैंड ने भी कर लिया, हम लोगों ने भी कर लिया, सबका हो गया था काम, सबको हो गया था। अब फ़िलहाल सब सामान वामान आ चुका है, सब्जी भी आ गई है, दही पनीर ब्रेड जो भी मतलब सामान होता है ख़त्म होता है फिर आ जाता है, तो आ चुका है। फल फ्रूट्स भी ले आई हूँ। फ्रूट्स आज, हाँ, मेरी जो बगल वाली फ्रेंड है जिसके यहाँ मैं दिवाली में गई थी, उसकी नंद की एंगेजमेंट भी उसी दिन थी जिस दिन मेरे यहाँ शादी थी, तो वहाँ पे तो मैं उसके यहाँ नहीं जा पाई। तो आज वो आई थी, मुझे मीठा बहुत सारा दे गई है, फ्रूट्स बहुत सारे दे गई है, तो उससे भी आ गया, बहुत सारा सामान हो गया, डबल डबल हो गया। तो बस यही सब करते करते आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और पता भी नहीं चला। खैर आज का तो ब्लॉग ऐसे ही बस मैंने कर दिया है, क्योंकि पूरा दिन मुझे बिल्कुल भी ना तो एनर्जी थी और ना ही बनाने का कुछ मन था कुछ खास। तो लेकिन कुछ बातें थी जो क्लियर करनी थी, मैंने कर दी है, बाकी कुछ याद आएगा तो फिर बताती हूँ। और अब थोड़ा लगती हूँ किचन में, काम वाम कर लेती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। इडली तो सुबह खा चुके हैं, तो अब शाम को नहीं कोई खाएगा, बट डोसा हो सकता है खा ले, या कुछ और खाते हैं, अभी पूछते हैं क्या खाया जाएगा, तो मैं उसी तरीके से तैयारी करती हूँ। फिर उसके बाद बैठूँगी एडिटिंग में, अपने काम में, और कुछ रील्स हैं जिन्हें बनानी है, कुछ वीडियोज़ हैं बनाने हैं, तो और इंस्टाग्राम पे भी मैंने रील्स डाली हैं, उन्हें भी आप जाके ज़रूर देखो, लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मेरा खाना पीना सब रेडी हो चुका है, बस अभी खाने की देरी है। आटा लगा के रख दिया है, सब्जी बना के रख दी है, और बस अभी वो लोग मतलब बेटी पढ़ रही है, तो मैं यहीं बाहर ही अपना काम कर रही हूँ। चलिए आप लोगों को बता देती हूँ कि शादी का क्या एक्सपीरियंस रहा, जो मैं अभी दिल्ली होके आई हूँ। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि मैं कहाँ गई थी, सब्सक्राइबर थी वो मेरी, मतलब थी क्या है वो मेरी, अभी भी मुझे देख रही है, देखती है, और वो बहुत मतलब इतना फोर्स की, इंसिस्ट करी थी, इसलिए मैं चली गई थी।
टायर्ड बहुत हो गई थी और मेरी अगले ही दिन इतनी तबीयत भी ख़राब हो गई वहाँ पे कि मेरे को तो लग रहा था कि मैं वापस भी आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, लेकिन टिकट थे और बुकिंग वुकिंग सब थी। तो और चेकआउट भी करना था होटल से, तो रहना तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी। तो निकलना तो था चाहे जैसे भी निकलना हो, लेकिन हालत मेरी उस दिन बहुत ख़राब थी। खैर कोई नहीं, शादी बहुत अच्छे से हो गई थी, हम लोगों ने खूब मज़े किए। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं शूट की हूँ और कुछ की हूँ तो वो मैं वीडियो में नहीं डाल पाई हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ व्लॉग बहुत लंबे हो रहे थे और कुछ उनका पर्सनल, कुछ प्राइवेट, कुछ ऐसा था कि मैं नहीं डाली हूँ। जैसे विदाई के टाइम तक तो मैं थी भी नहीं, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि लोग कमेंट करके पूछने लगेंगे कि विदाई आपने नहीं डाली, फेरे आपने नहीं डाले। तो मैं उतनी देर तक नहीं रुकी, मैं विदाई तक तो सुबह 5 बजे उनकी हुई है। मैं डेढ़ बजे तक अपने होटल वापस आ गई थी। तो मुझसे और उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था मुझे, जबकि मुझे उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरी तबीयत कुछ हो रही है, ख़राब हो रही है, मैं ठीक एकदम थी। बट हुई है वो सुबह के टाइम, जब मैं सो के उठी हूँ। बीच रात में एक बार थोड़ा सा लगा था, लेकिन फिर मुझे नींद आई, सो गई। तो लेकिन जब सुबह उठी हूँ ना, उसके बाद तो जो उलझन 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 मेरी, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। खैर दवाई लेके गई थी मैं बहुत सारी ऐसे, इसीलिए मैं अपने साथ एक पाउच सॉरी दवाई की ज़रूर रखती हूँ कि कब किसको क्या इमरजेंसी पड़ जाए। तो तुरंत मैंने वो वाली दवाइयाँ वगैरह ली और थोड़ा आराम मिला। करीबन 3 घंटे लग गए। मैं एकदम मतलब बैठी रही, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद शादी का हाँ एक्सपीरियंस मैं बता रही थी। वहाँ तो बहुत ही अच्छा लगा, माने इतनी मतलब उनकी जो मम्मी थी, आंटी जो थी, उन्होंने बहुत मतलब हम लोगों का ध्यान रखा, केयर करी, ये वो, ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ बैठ जाओ, आपको दिक्कत हो रही होगी, ये माने मैं बता नहीं सकती कि कितना वो इसी सब चक्करों में। अब ये सब चीज़ों को देखो कैमरे में कैप्चर करना जस्ट आपको ये दिखावा जैसा लगता है कि भाई देखो मेरे को कोई बड़ा है जो पूछ रहा है, और फिर मैं दिखा के अपने आप को वो करूँगी, ये देखो ऐसा होते हैं, मैं सेलिब्रिटी होगी, मैं ये। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वो सब नहीं किया। मैं भी उन लोगों की तरह ही दिखना चाह रही थी कि जैसे आप लोग हो वैसे ही मैं भी हूँ, पर इसलिए मैंने ज़्यादा वो सब नहीं किया। लेकिन जो फंक्शन था वो मैंने हाँ जितना कवर कर सकती थी मैंने सब किया। जयमाल जैसे आपने देखा मैंने किया ही हुआ है, बाकी बारात है, उनका डांस है, जो उनके घर की दहलीज पे जो भी उनकी रिचुअल्स थे वो थे, सभी कुछ लिया। अब वेन्यू का और वो खाने पीने का हाँ मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं खाने गई भी नहीं, मैं वहाँ पे उतना ज़्यादा रुकी ही नहीं, मैं खा भी नहीं पाई। तो क्योंकि लेट बहुत हो गया था, और आप लोग जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट खाना नहीं खाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है। और थैंक गॉड नहीं खाया, क्योंकि फिर यही होता कि लेट खाना खाने की वजह से हो गया। तो खैर जो शाम को खाया हुआ था उसी से चल गया, क्योंकि उतना ज़्यादा मतलब सॉरी, खाना ना खाओ आप तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप ठूंस लो रात के टाइम बहुत ज़्यादा, ओवर ईटिंग कर लो, वो ज़्यादा दिक्कत करता है। तो होटल गए हम लोग, पानी वानी पी के चेंज वेंज किया, सो गए थे। ज़्यादा वीडियो भी नहीं रात में बना पाई थी, हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, बैटरी भी फ़ोन की एकदम ख़त्म ही ऑलमोस्ट थी। तो फ़ोन लगा के सबके चार्जिंग में सीधे हम लोग सो गए थे। तो नीचे होटल में हाँ बेटी ने फोर्स किया था, तो क्योंकि जाते समय लेट हो रहा था तो नहीं बना पाए थे, लेकिन लौट के आए हैं तो होटल में नीचे रिसेप्शन एरिया पे, और वही जो थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ आप लोग अभी शॉर्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे, आप देखेंगे वहीं पे रेडी थे। तो भाई कि कौन लहंगे में रोज़ रोज़ यार रेडी होता है, तो ये सोच के कि चलो अच्छा 1-2 रील उसकी भी बनवा देती हूँ, अपनी भी बना लेती हूँ, हो जाता है। कौन रोज़ रोज़ 5 स्टार होटल जाता है और मिल जाने को मिलता है, और इतने अच्छे ड्रेसअप हो, इतना अच्छा मेकअप कहाँ मिलता है। तो इसलिए थोड़ी हिम्मत करके कर ली, और हील की सैंडल वैंडल सब पहनो ना, तो पैर तो बाप रे इतने दर्द हो रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। बस यही सब एक्सपीरियंस था। पर खैर शादी बहुत अच्छी थी, और मैं पहली बार अपने किसी सब्सक्राइबर के यहाँ गई थी, तो इसकी भी मुझे बहुत खुशी थी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट था, मैं बहुत मतलब एक्साइटेड थी जाने से पहले कि हाई कैसे होगा, क्या होगा, मैं पहली बार जा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक होता ना कि जब आप अपने कहीं की शादी में जाओ,
जान पहचान में, तो उसे पता रहता है भाई ये मिलने वाले हैं, वो मिलने वाले हैं, उनसे ये बात होगी, वो बात होगी, इधर की होगी, उधर की होगी। बट ऐसी जगह पे मैं पहली बार गई थी जहाँ मैं किसी को जानती नहीं थी, लेकिन बस यही लाइव के थ्रू सॉरी, और यही डीएम पे उससे बात होती थी, और उसने इनवाइट भी किया था, कार्ड भी भेजा था, सब कुछ किया था, एड्रेस भी भेजा मुझे, सब कुछ अपना कि घर का ये एड्रेस है, होटल का ये है, वो है, ये है, वो है, तो सब कुछ उसने, मतलब डीएम पे ही हम लोग बात करते थे। तो थोड़ा सा वो भी था कि फर्स्ट टाइम है, कैसा क्या लगेगा, बट बहुत एक्साइटेड थी मैं, बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। तो बट फिर लास्ट में ये हुआ एक बार में कि भाई अभी अभी जम्मू से लौटे हैं, पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हिम्मत तो नहीं है, लेकिन फिर भी सब ने कहा कि नहीं, इतने प्यार से अगर किसी ने बुलाया है, पहली बार कोई बुलाया, फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई होगा तो तुम्हें बुलाएगा भी नहीं। मैंने भी यही सोचा, और उसका बहुत मन था, उसका दिल रखने के लिए फिर हम लोग सब लोग गए कैसे तैसे, हस्बैंड ने भी छुट्टी का अरेंज किया अपनी और फिर हम लोग गए। तो जाना हम लोगों का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम मैं गई किसी सब्सक्राइबर के शादी में, तो आई होप आगे कभी किसी और का भी होगा, और अगर उसने बुलाया तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी, ज़रूर मिलूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो यही था एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्होंने देखा ही होगा शादी का, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस ये बने आज ब्रेड के कुरमुरे टुकड़े, हैं और सूप में क्रूटॉन्स। हम लोग अमेरिकन हो गए हैं, क्रूटॉन्स खाएंगे जिसमें से बहुत तेल बह रहा है। मेरे हिसाब से ब्रेड के थोड़े अरे हाय, हाँ, तो और हम ना अंग्रेज हैं ना हम अंग्रेज बनते हैं। लुक एट दिस। फ्राई किया है कि फ्राई किया तभी तेल लगता। हम चिमनी चलाएंगे, आवाज़ होगी वीडियो में, कोई बात तो धुआं भर जाएगा। फ्राई हो गई तुम्हारी? हाँ, जस्ट तो आई, अभी तो बोला। मैंने सुना ही नहीं। सब्जी दिखाओ, सब्जी। देखने से क्या होगा, खानी तो वही पड़ेगी ना, हरी सब्जी। इधर लाइट नहीं है इसलिए ज़्यादा हरी गाइस, उसमें हल्क है, हल्क का खून है उसमें। हल्का खून हरे रंग का होता है। तो वो खुद इंसान हरा है। उसने पेंट कर रखा होगा अपनी पे body। हद हो गई। उसको अच्छा लगता है या हरे कपड़े पहनता होगा, मुझे कपड़े नहीं पहनता है वो। नंगा रहता है। हाँ, हल्क नहीं देखा है गाइस इन्होंने। हाँ, वो मोटा सा भद्दा सा देखा है मैंने, बट जो ऐसे ऐसे नाचता है, ऐसे ऐसे। हाँ पता है। गाइस यहाँ पराठी बन रही है, पराठा पराठे बन रही है, यहाँ सब्जी हो रही है, वहाँ सूप गर्म हो रहा है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है। काय की पार्टी, रोज का काम है यार, यही सुबह का खाना, शाम का खाना, और पार्टी जल रही है आज। तवा बहुत गर्म हो ऊपर गया। से आ रहे हैं, चले गए, इधर आएंगे। कौन? ये गेट खुलता है, बड़ी ठंडी हवा आती है, बंद कर दो भाई साहब। बंद कर दो। ओके, बंद कर देते। हो गई, कितनी बची? अरे अभी तो दोस्तों सबको खाना पीना हो चुका है, और अब मैं चली सोने। तो मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो कर चुका है तो कोई बात ही नहीं। तो मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग में, नए दिन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।